ओके, तो बच्चों होप आपको लास्ट वाला जो मैंने बताया वो चीज आपको समझ में आ गई होगी, या दोबारा एक्सप्लेन करूं? वो तो टाइम ही खत्म हो गया था। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? नो सर, समझ में आया है। समझ में आया ना? गुड। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं देखना है बच्चों, एक ही चीज देखना है, इनिशियल और फाइनल। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ले लेना इनटू क्यू नॉट, खत्म कहानी। ठीक है, यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, कहानी का एंड हो जाएगा। चलो बच्चों, एक चीज और बताता हूं मैं, कुछ प्रॉपर्टीज में बता देता हूं यहां पे। प्रॉपर्टीज, सर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हुआ इमेज ये नहीं कर पाया। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे, कौन सा वाला है? अच्छा वो वाला, लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। हाँ सर। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ एक बार, देखो लास्ट क्वेश्चन में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना B2C, चलो मैं बता देता हूँ, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कैसा है? कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? यूनिफॉर्म है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकली होगी? कैसे सोर्सेस रहे होंगे इसके? इसका सोर्स कैसा रहा होगा? सर प्लेनर या सर वो हाँ लाइन चार्ज। सरफेस या प्लेनर, है ना? जो प्लेनर सरफेस होगा वही होगा। इसका मतलब यह है सर, अगर इसको आप इस टाइप से देख लो, ऐसे देख लो, मान लो मैं 3D में थोड़ा दिखा देता हूं और इमेजिन कर पाओगे। मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप अगर देखोगे बच्चों, तो यहां से क्या होती है, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना? यहां से फील्ड लाइंस निकलकर इधर जाएंगी। तो इसमें मैं पैरेलल प्लेट ले लेता हूं, अभी सिर्फ एक सरफेस ही ले लेता हूं, प्लेन सरफेस। तो फील्ड लाइंस निकली यहां से, फील्ड लाइंस निकलकर इधर गई, फील्ड लाइंस निकलकर इधर गई, इधर गई, राइट, लाइक दिस। एंड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले पे आपको ये बात पता चल गई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, और ये एक सरफेस, मतलब यूनिफॉर्म तो ऐसे निकलेगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। अब मुझे बता, इस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो सर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म होगा कुछ इस टाइप से, लाइक दिस, लाइक दिस। ये बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर यहां से ये वाला, अगर मैं इसी सरफेस को यहां ड्रॉ करता, समझ गया? गुड गुड गुड। अब सोचो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं ड्रॉ करता, तो मैं तो इधर से देख रहा हूं, है ना? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो यहां से यहां बनेगा, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसी सरफेस में बेसिकली ये जो सरफेस है हमारा, कुछ इस टाइप से बना था, कुछ इस टाइप से बना था, कुछ इस टाइप से बना था इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, लाइक दिस। ये देखो, ये था बेसिकली हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने इसी सरफेस पे A टू B तक मूव कराया एक चार्ज को, A टू B तक, यहां से यहां तक, वेट, हाँ मैंने A टू B तक यहां से मूव कराया, A टू B। तो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस से डिफरेंट, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ये वाला एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ये वाला अगर देखो तो बच्चों, है ना? ये वाला एक अलग सरफेस था, एंड इस सरफेस से मैंने क्या किया, एक दूसरे सरफेस तक मूव कराया। यहां देखो, ये था A, ये था B, और ये था C। अब मुझे एक बात बताइए, BC सेम सरफेस पे है या नहीं? सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है या नहीं? बोलो। तो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। तो ऑब्वियसली सर B2C सेम पोटेंशियल पे है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, WA2B हो जाएगा Q0 इंटू V2 माइनस V1, एंड WB2C हो जाएगा Q0 इंटू VB माइनस VC, सर Q0 इंटू V2 माइनस V2, दैट इज इक्वल टू 0। खत्म कहानी, राइट? तो मैंने इसको पूरा आपको समझाने की कोशिश की, आई थिंक आपने समझा। नाउ प्रॉपर्टीज पे मैं आता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज।
यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज किसकी, तो सर इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो प्रॉपर्टीज तो वैसे आपको सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट पता ही है, हमने पढ़ ही लिया, देख ही लिया। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पहला हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface. राइट, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर में है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect सर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता सर, अलग अलग पोटेंशियल सरफेस अगर लोगे तो पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। अगर वो कट कर देगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, तो पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट अगर देखो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is from higher potential to lower potential, higher potential to lower, ठीक है ना, टू लोअर। जैसे देखो इस एग्जांपल को मैं समझाता हूं। मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है। ये थोड़ा गड़बड़ बन गया बीच वाला, मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखो, मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों अगर देखो तो फील्ड लाइंस की तरह अवे है। ऑब्वियसली अवे है, इसका मतलब यह है लाइक दिस। अगर ये अवे है बच्चों तो सुनो, लाइक दिस। तो आपको पता है कि इस चार्ज के नजदीक, अच्छा वी इंफिनिटी पे क्या है, जीरो है, वी इंफिनिटी पे जीरो है, और इसके नजदीक पोटेंशियल पॉजिटिव है किसी भी डिस्टेंस आर पे। मान लो ये आर डिस्टेंस पे था, तो के क्यू बाई आर, तो वी इज ग्रेटर देन दिस, वी इज ग्रेटर देन वी इंफिनिटी। तो ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। आर यू वेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब सुनो, एक और पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां बोलो, यहां ये बात समझ में आई? नेगेटिव चार्ज होता तो भी होता, नेगेटिव चार्ज पे एंटर करता इलेक्ट्रिक फील्ड आकर, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है, और नेगेटिव चार्ज के नजदीक पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तो ऑब्वियसली वो क्या है, जीरो से छोटा है, तो इनफाइनाइट से फील्ड लाइंस आती और नजदीक आकर क्या कर जाती, इसमें टर्मिनेट करती। ठीक है ना? अब सुनो, यहाँ पे जो नेक्स्ट है एक और पॉइंट मैं बता देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट कि सर अगर मुझे डायरेक्शन पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां से भी हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट है हमारे पास, एक लास्ट वाला पॉइंट मैं समझा देता हूं, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस help surfaces in fact help to distinguish region
टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, टू स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम वीक फील्ड। मतलब आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा फील्ड स्ट्रांग है और कैसा स्ट्रांग डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेट है। जैसे देखो, एक चीज तो पता है बच्चों, आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन था। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? दिस वाज माइनस dv बाई dr, यू कैन से, यही था। हाँ बोलो, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो आप लोग? ओके, हाँ सर। this dr can be written as minus dv divided by e। अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट चीज, फॉर द सेम चार्ज, अगर मैं फॉर सेम चार्ज ले लेता हूं, फॉर सेम चार्ज, एक ही चार्ज है, फॉर सेम चार्ज, फॉर सेम चार्ज, या फिर ऐसा कर दो, चार्ज यहां ले लेता हूं मैं, फॉर सेम चेंज इन डीवी लिख देता हूं, चेंज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर सेम चेंज इन डीवी, डीवी मतलब फॉर सेम चेंज इन डीवी का मतलब यह हो गया कि सर डीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, राइट। सरफेस के बाद कौन सा वाला? सरफेस हेल्प, 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 दिस इज हेल्प, हेल्प, ठीक है ना। फॉर सेम चेंज इन डीवी, अगर मैं डी आर लिखता हूं, सुनो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे डी आर लिखता हूं तो डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, अगर मैं सेम चेंज लेता हूं डीवी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का, डी आर क्या है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का, मतलब ये समझ लो, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो ये हो गया डी आर, है ना, राइट। और ये हो जाएगा इसके बीच में डीवी, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? डीवी हो जाएगा, तो मैंने डीवी रखा, है ना, और ये है हमारा डी आर। ओके, अब सुनो बच्चों, ये है बेसिकली हमारा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन। तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो इसी पे बेस्ड, उसके बाद चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। मैंने यहाँ पे तीन सरफेसेस ले लिए, सपोज एक सम चार्जेस से, किसी चार्ज से यहाँ पे फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, सॉरी, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मान लो ये है, वेट, सर यहाँ पर अगर आर बढ़ेगा तो सर ई भी तो बढ़ेगा ना सर, वो तो माइनस एक लगा मिनट, हुआ है आगे। एक मिनट रुको, बी, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ सी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? सर यहाँ पर ई बढ़ेगा तो सर आर भी तो बढ़ेगा सर, पहले सर माइनस लगा हुआ है ना। नहीं, ये मैं सिर्फ डीवी को, मैंने डेल्टा वी जो चेंज था ना, माइनस डेल्टा वी को कांस्टेंट ले लिया, नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का जो रिलेशन होगा, है ना, मतलब डी आर के साथ कौन चेंज हो रहा है, जैसे डी आर अगर छोटा होगा, मान लो डेल्टा वी को मैंने छोटा रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, सुनो यहाँ पे, डेल्टा वी को अगर कांस्टेंट रख दिया, तो डी आर अगर मेरा छोटा होता जाएगा, कम, डी आर क्या है? द डिस्टेंस, आप समझ लो कि कर्वेचर इन दोनों का, या डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जितना ज्यादा डेंस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे ये रिलेशन है। हाँ नहीं, डीआर तो कम होगा ना, माइनस में बढ़ गया। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, सुनो, मैं ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये डायरेक्शन बता रहा है ना, ये आपको डायरेक्शन बता रहा। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, हाँ 13 हो गया ना, सुनो, पहले इस एग्जांपल में आता हूं मैं, कहाँ गया हमारा जो एग्जांपल था, यहाँ पे सुनो, ये वाला है। अच्छा इस एग्जांपल को रहने दो, पहले दूसरा वाला एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल मैं दूसरा बताता हूं। अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है,
हाँ ये समझ लो कि मान लो ये है हमारे पास ये सेम चेंज डेल्टा वी, है ना। अब यहां देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इन दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, राइट। 10 वोल्ट है, 30, अच्छा एक और ले लेता हूं मैं, एक और ले लेता हूं, इधर इधर ले लेता हूं, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर, ध्यान से सुनना आप, हाँ ये 40 वोल्ट है। अच्छा फॉर सेम चेंज इन डीवी, अगर मैं dv1 की बात करूं, यहां देखो dv1 की बात करो, dv2 की बात करो, dv1 dv2, यहां पे देखो ये डेल्टा वी कितना होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा 10 वोल्ट, है ना 10 वोल्ट। तो मुझे एक बात बताइए, डी आर है ना, डी आर यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों, ये इक्वली स्पेसिंग है हमारे पास, इक्वली स्पेसिंग। मान लो कि ये वाला सेपरेशन भी हमारे पास कितना है, यहाँ सेपरेशन, सपोज ये सेपरेशन को मैंने मान लिया, ये सेपरेशन डी आर और ये भी डी आर है, ये डी आर को मैं मान लेता हूं, सपोज ये डी आर है, ये डी आर, क्योंकि आपको पता है कि सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जो बनेंगे इसको इक्वल सेपरेशन पे बनेंगे। मान लो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, इसको भी मान लो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर, तो यहां से dr1, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो, मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहां से यहां तक, तो dr सेम है, दोनों में dr सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, होगा या नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ, क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है सर, तो ये dr पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बोलो। यस सर। है ना? यस सर। अब मेरा इस वाले में आ जाइए, अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, these are the equipotensial surfaces, these are the equipotensial surfaces, right? तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आपसे ये कहा जा रहा है कि इन गिवन डायग्राम, ठीक है ना, इन गिवन डायग्राम, इन गिवन डायग्राम at which point electric field is maximum, 20 is maximum, and ये given है, these are the equipotential surfaces, ये given है equipotential surfaces, surfaces, और यहाँ पे दे रखा है ये 10 वोल्ट, मान लो ये 40 वोल्ट है, ये है 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 वोल्ट अगर दे रखा है, 20 वोल्ट, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा। तो आंसर क्या होगा बताओ? आंसर इज व्हाट? आंसर इज EB इज मैक्सिमम, EB इज मैक्सिमम। क्यों हुआ EB मैक्सिमम? डिस्टेंस सबसे कम, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेपरेशन, और यहाँ पर का जो सेपरेशन है और यहाँ पर का सेपरेशन, सबसे कम सेपरेशन किसका है सर? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DR, है ना, और इस वाले का सबसे कम सेपरेशन है, तो EB सबसे ज्यादा होगा। फिर ये सेपरेशन EC क्या होगा? उससे ज्यादा होगा, और EA क्या होगा? उससे, सॉरी, EC क्या होगा? उससे कम होगा, और EA उससे भी कम हो जाएगा। क्या बच्चों अब क्लियर है या नहीं है, या अब भी क्लियर नहीं है? बोलना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं, आज तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर क्लियर नहीं है किसी को, है ना, एक दो बच्चों ने बोला कि सर रकीबुल ने और महमूदुल, तो मैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज तो मेरा टाइम खत्म हो गया, कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया इनफैक्ट।
ओके, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय, टेक केयर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। ये मामा आओ रे। 1 मिनट हुआ नहीं क्या? एंड